Hello bachcho, let's read the question. It says a train S1 is moving with a uniform velocity of 108 km per hour. Approaches another train S2 standing on a platform. An observer O moves with a uniform velocity of 36 km per hour towards S2 as shown in the figure. Both the trains are blowing whistles of same frequency 120 Hz. When O is 600 meter away from S2, the distance between S1 and S2 is 800 meter. The number of beats heard by O is स्पीड ऑफ साउंड है 330 मीटर पर सेकेंड। तो ये डायग्राम दिया गया है, इसमें हमें बताया है कि दो ट्रेन है S1 एक ट्रेन है और S2 एक ट्रेन है। S1 मूव कर रही है इतने स्पीड से और S2 रेस्ट पर है और एक ऑब्जर्वर है जो यहाँ खड़ा हुआ है, ये S2 की तरफ अप्रोच कर रहा है 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमें यहाँ डायग्राम में दिखाया गया है 800 और 600 मीटर। हमें कैलकुलेट करना है कि अगर ऑब्जर्वर ऑब्जर्वर सुन रहा है इन दोनों की फ्रीक्वेंसी को तो कितनी बीट नंबर ऑफ बीट्स से सुनाई देगी। ठीक है, तो यहाँ की कॉन्सेप्ट है डॉपलर इफेक्ट ऑफ साउंड सो लेट्स से कोई भी पर्टिकुलर साउंड है, अगर आप रेस्ट पे हो और सोर्स भी रेस्ट पर है तो आपको वही फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी जिसकी फ्रीक्वेंसी से साउंड प्रोड्यूस हो रही है। लेकिन अगर लेट्स से आप रेस्ट पर हो और सोर्स मूव कर रहा है तो इस केस में जो फ्रीक्वेंसी होगी वो डिफर करेगी। और लेट्स से दोनों मूव कर रहे हैं, साउंड सोर्स ऑफ साउंड एंड ऑब्जर्वर, टुवर्ड्स द डायरेक्शन और अवे फ्रॉम द डायरेक्शन, तो इन दोनों पे डिपेंड करता है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड क्या सुनाई देगी। तो डॉपलर इफेक्ट जो है बेसिकली मोशन में अगर कोई ऑब्जेक्ट है और वो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से साउंड प्रोड्यूस कर रहा है सो वो फ्रीक्वेंसी अफेक्ट हो जाती है अगर मोशन में या डायनेमिकली उस ऑब्जेक्ट को कंसिडर किया जाए। तो डॉपलर इफेक्ट यहाँ पे एक शिफ्टेड फ्रीक्वेंसी या अफेक्टेड फ्रीक्वेंसी देगा जो कि मोशन की वजह से अफेक्टेड होगी। तो इस केस में एफ डैश क्या होगा, एफ टाइम्स v प्लस v नॉट डिवाइडेड बाय v माइनस वी एस। तो कुछ टर्मिनोलॉजी क्लियर कर देते हैं, जैसे v जो है वो वेलोसिटी ऑफ साउंड है जो कि 330 मीटर पर सेकेंड दी गई है। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर। और जो vo है ये ऑब्जर्वर की वेलोसिटी है। ठीक है, और इसकी वैल्यू यहाँ पे क्या है 36 किलोमीटर पर आवर। v जो s है ये है सोर्स की फ्रीक्वेंसी जहाँ से साउंड प्रोड्यूस हो रही है, सोर्स की वेलोसिटी। तो यहाँ पे एक ही ट्रेन मूव कर रही है तो वही सोर्स, एक ट्रेन रेस्ट पर है और एक ट्रेन मूव कर रही है तो उसकी जो वेलोसिटी है मूव करने वाली S1 की वेलोसिटी वो है 108 किलोमीटर पर आवर। ओके, और जो f है ये है एक्चुअल फ्रीक्वेंसी। तो अब इन सभी वैल्यूज को हम अप्लाई करेंगे। फर्स्ट केस कंसिडर करते हैं जिसमें ऑब्जर्वर जो है S1 ट्रेन की फ्रीक्वेंसी सुनता है और उसको क्या फ्रीक्वेंसी सुनाई देती है क्योंकि वो और सोर्स दोनों मोशन में। तो लेट्स से ट्रेन है, यहाँ ये ट्रेन S1 है जो कि 108 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रही है और ये ऑब्जर्वर O है जो कि 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल कर रहा है। तो VO को हम मीटर पर सेकेंड में चेंज कर लेते हैं, 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 बाय 3600 सेकेंड से हम मल्टीप्लाई करते हैं जो कि शॉर्ट डाउन कर दिया है 5/18, तो इसकी वैल्यू आएगी 10 मीटर पर सेकेंड। इसी तरीके से सोर्स जो है इसकी वैल्यू आएगी 108 इंटू 5/18 विच इज 30 मीटर पर सेकेंड। सो यहाँ डायरेक्शन कुछ इस तरीके से होगी। अब ये आपस में अप्रोच कर रहे हैं तो हम इस डायरेक्शन के अलोंग कंसिडर करेंगे कि इनकी वेलोसिटी क्या होगी। तो इसके लिए हमें ये एंगल θ1 और θ2 पता होनी चाहिए। फॉर दिस हमें डिस्टेंस दिया गया है, हमें जो डिस्टेंस दिया है ये है 600 मीटर और ये वैल्यू दी गई है, ये वैल्यू है अप्रॉक्स 800 मीटर। तो यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम लगा के सॉल्व करेंगे।
So 600 square plus 800 square whole root is equal to, सॉल्व करने पर आएगा 1000 मीटर। तो डायग्राम ड्रॉ करते हैं और एंगल फाइंड आउट करते हैं क्या होगा। सो दिस इज 800 मीटर, दिस इज 600 मीटर एंड दिस इज 1000 मीटर। अब एंगल θ1 और θ2 हम कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे साइन θ1 की वैल्यू क्या होगी, 800/1000। So θ1 is equal to sin inverse 0.8, जो कि होगा 37 डिग्री अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, इसी तरीके से θ2 is equal to sin inverse 600/1000. So θ2 is equal to sin inverse 0.6, which is equal to 53 डिग्री अप्रॉक्स। तो ये θ1 और θ2 की वैल्यू आ गई। अब हम यहाँ पे वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं उसका कंपोनेंट। लेट्स से यहाँ पे 10 मीटर पर सेकंड है और इस डायरेक्शन में 30 मीटर पर सेकंड है। तो ये वाली जो डायरेक्शन होगी ऑब्जर्वर की वेलोसिटी यहाँ पे 10 cos θ1 is 37 डिग्री हो जाएगा। ऐसे इस डायरेक्शन में ट्रेन की वेलोसिटी हो जाएगी 30 cos 53 डिग्री। θ2 is 53, यस। सो अब यहाँ पे हम फॉर्मूले में अप्लाई कर सकते हैं। F dash is equal to F, B is 330 plus 10 cos 53 डिग्री। फॉर्मूला आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, V जो है साउंड की स्पीड है, V0 ऑब्जर्वर की है और Vs सोर्स की। So divided by again 330 minus Vs, force is 30 cos 37 डिग्री। ओके, और फ्रीक्वेंसी जो हमें दी गई है वो डायरेक्टली पुट कर देते हैं 120 हर्ट्ज। तो इसको सॉल्व करेंगे। सो 330 प्लस cos 53 डिग्री is 0.6, so multiplied by 10 is 6, divided by 330 minus 30 cos 37 degree 0.8 whole multiplied by 120. So 336 divided by 330, so यहाँ पे आएगा 306 और यहाँ पे मल्टीप्लाइड भी होगा 120, so वैल्यू आएगी 129.4117 हर्ट्ज। तो ये फर्स्ट कैलकुलेटेड F1 है, F1 डैश। सो अब हम कैलकुलेट करते हैं सेकंड केस जो कि है S2 और ऑब्जर्वर के बीच में। सो सबसे पहले डायग्राम ड्रॉ करते हैं। लेट्स से ये S2 है और जो ऑब्जर्वर है वो यहाँ खड़ा है, ऑब्जर्वर O, ये है S2। इसकी स्पीड यहाँ पे क्या है 10 मीटर पर सेकेंड और S2 जो है वो रेस्ट पे है। तो अगेन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, F2 डैश इज इक्वल टू F टाइम्स V प्लस V ऑफ सोर्स, V ऑफ ऑब्जर्वर डिवाइडेड बाय V माइनस V ऑफ सोर्स। ठीक है, यहाँ पे सभी वैल्यू पुट करते हैं। V जो है साउंड की स्पीड है, तो 330 प्लस ऑब्जर्वर की है 10 डिवाइडेड बाय 330 और सोर्स की वेलोसिटी यहाँ इस केस में 0 है इनटू 120 हर्ट्ज। So F2 dash is equal to 340/330 into 120. तो इसको सॉल्व करने पर F2 dash आएगा 123.636 हर्ट्ज। तो बीट्स जो होती हैं, बीट्स का फॉर्मूला होता है F1 dash माइनस F2 dash। सो ये हो जाएगा, पहली वैल्यू क्या आई थी 129.411 minus 123.636 हर्ट्ज। यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई है। यहाँ पे जो कैलकुलेशन में एरर आई है उसे आप करेक्ट कर लीजिए।
यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो होगा 131.76, सो 0.764। ऐसे यहाँ पे जो रिजल्ट आया है उसको भी आप करेक्ट कर लीजिए। सो ये आएगा, सब कैलकुलेशन सही है, बस यहाँ रिजल्ट गड़बड़ है, बस 131.764 हर्ट्ज। तो अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे इसको तो जो बीट मिलेगी वो होगा 8.13 हर्ट्ज। ओके, सो दिस इज द आंसर, 8.13 हर्ट्ज। So yeah, so this is number of beats heard by observer O. Number of beats अगर हमें calculate करना है, let's say in terms of in multiplication of 100 or in multiple of 100, 8.13 into 100 is equal to 813 hertz. So ये आंसर होगा इसका। Okay, I hope you understood it well. Best of luck.